Audio Jungle। नमस्कार, पहचान न्यूज आगरा में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मातृशक्ति को समर्पित भावनात्मक और उल्लासपूर्ण वातावरण में CF एंड्रूज स्कूल बलकेश्वर के डॉक्टर राम कन्वेंशन सेंटर में मातृत्व के सम्मान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कवयित्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, विशिष्ट अतिथि अरुणा शर्मा, CMD डॉक्टर गिरधर शर्मा, इंडी ओशन शर्मा, शिवांजल शर्मा, गुंजन पुंडीर ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा उनकी समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं जैसे फैशन शो, ड्यूट डांस, नो फायर कुकिंग, म्यूजिकल चेयर आदि रही। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें LKG और UKG के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी माताओं के साथ मनमोहक नृत्य प्रस्तुति दी। आज CF एंड्रूज स्कूल के प्रांगण में मदर्स डे का आयोजन किया जा रहा है और इस अवसर पर बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। बहुत से कार्यक्रम ऐसे हैं जो माताओं को लेकर हैं, चाहे वो कुकिंग का एग्जामिनेशन हो या फैशन शो हो, और ऐसे बहुत ही मनोरंजक कार्यक्रम जो हमारी माताओं के साथ हमारे तालमेल को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा कि आज का दिन नियत है माताओं के प्रति श्रद्धा, प्यार और उनकी प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का। लेकिन कौन सा दिन ऐसा है जो माता के आशीर्वाद के बिना अच्छा हो पाता हो, क्योंकि माँ हमारी प्रकृति की, हमारी सृष्टि की सबसे सुंदर और बहुमूल्य देन है, क्योंकि बिना माँ के ना सृष्टि का संरचना हो सकती है, ना किसी परिवार का संरक्षण हो सकता है। आज के दिन हमारे बच्चे ये भाव मन में प्रकट कर रहे हैं कि हमें अपनी माताओं के प्रति हर दिन कृतज्ञ होना चाहिए और उनके प्रति नतमस्तक होना चाहिए। जिसके कारण ये जिंदगी है जो जीवन को जीवन देती है, और उस माँ को प्रणाम करने का एक अवसर वैसे तो हर पल उसी के लिए है और वही अपने बच्चे के लिए पूरी जिंदगी जीती है। लेकिन एक दिवस हमें भी मिलता है कि हम अपनी माँ को वंदन कर सकें, प्रणाम कर सकें, जिन चरणों में आकर हमको स्वर्ग धरा मिल जाती है, जिनके ममता मई प्रेम को सारी सृष्टि गाती है। मातृ दिवस पर आओ उनको मिल अभिनंदन करते हैं, माँ आओ मिलकर माँ के चरणों में हम वंदन करते हैं। ऐसी माँ के चरणों में प्रणाम करने का एक अवसर है। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी, एक विद्यालय जो बच्चों को शिक्षा दे रहा है, उच्च शिक्षा के लिए आगे पथ पर ले जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो उनमें वो संस्कार दे रहा है कि वो अपनी माँ के चरण स्पर्श करके आगे बढ़ें। ये भारतीयता के संस्कार हैं, ये हिंदुस्तान के संस्कार हैं, और इन्हें देने का काम कोई कर रहा है तो वो एंड्रूज स्कूल है। मैं प्रणाम करती हूँ कि इन बच्चों में बचपन से ही वो संस्कार आगे जाएं, इसके लिए प्रयास करें। बेटियों को अक्सर पढ़ाई कहा जाता है, और वह माँ क्या पढ़ाई हो सकती है? माँ पराई नहीं होती है, लेकिन जिन बेटियों को आप पराया कह रहे हैं, जो भारतीय संस्कारों में आप पराया कह रहे हैं, वो दो कुलों के लिए अपना सर्वस्व निछावर करती है, और वो पराई अपने मायके के लिए कही जाती है, जैसा भारतीय संस्कार में कहा जाता है। लेकिन फिर भी वो पराई इसलिए नहीं होती कि वही एकमात्र बेटी है जो आगे माँ बनती है, अपने बच्चों को संस्कार देती है, लेकिन वही बेटी है जो मायके के साथ जुड़कर भारतीयता के उन संस्कारों को कहीं बेटी के रूप में, कहीं बहन के रूप में ताउम्र निभाती है।